नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बेहतरीन तरीका से भैया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 पर चर्चा करेंगे। जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं ना, उनका तो बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है भैया आपका, क्योंकि आप हमारे कहने से अपना कीमती टाइम निकाल करके इस सेशन में आए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से किसी भी एग्जाम में एक नंबर तो आपका 110% आएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना भैया, सवाल आता है पक्का। ये सेशन बहुत भैया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं, चर्चा तसल्ली से बहुत जल्दी कर देंगे। याद करना है, इसमें कोई भी समझाने जैसा काम नहीं है, आप सभी मित्र पहले से जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। हमने कहा ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है भाई। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 से 1992 में हुई थी। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया। बिल्कुल बात सही है, याद रख लेना चाहिए। 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये सबसे ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि 5 खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2016 में, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रहना चाहिए, 2016 में 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। कौन कौन से हैं 5 खिलाड़ी? रोहित शर्मा क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, दुनिया जानती है भाई। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक हाई जंपर हैं ये वाले। मनिका बत्रा टेबल टेनिस हैं, बिल्कुल ये हैं भैया मनिका बत्रा। विनीश फोगाट रेसलिंग से हैं, ये हैं विनीश फोगाट। ये हैं रानी रामपाल महिला हॉकी से, ये हैं रानी रामपाल। याद रख लेना चाहिए कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। सवाल बना इनसे पहले कौन है? हमने कहा सचिन तेंदुलकर को, MS धोनी, विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है मित्रों। 7 क्षेत्रों में दिया गया है, डिटेल से चर्चा करूंगा। आपको किसी भी वीडियो में कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेशन को देखने के बाद गारंटी है इस बात की, अंत तक देखते रहिए। आगे बढ़े, इनको दिया गया है रोहित शर्मा, मरियप्पन, मनिका, विनीश, रानी रामपाल। अर्जुन पुरस्कार की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। स्थापना 1961 में की गई। 2020 में 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। पहले ये 29 लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन साक्षी मलिक और मीनाबाई चानू को बाहर कर दिया गया। ध्यान रख लेना चाहिए, ये भी सवाल बन सकता है। और आपको 27 खिलाड़ी याद नहीं रखने, बहुत खिलाड़ी हैं, 27 का नाम कैसे याद रखोगे? 74 को दिया गया है, उसमें से 60 को तो भैया राष्ट्रपति ने दिया ही है ना, बिल्कुल। और ये जो है ना, जैसे रोहित शर्मा बाहर हैं, अभी अबू धाबी में हैं आपका मतलब IPL खेलने के लिए, तो इन लोगों को इनमें अभी प्रेजेंट में इनको दिया गया है, ठीक है। याद कितने रहने? ईशांत शर्मा क्रिकेट से हैं, दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट से, मनु भाकर शूटिंग से, सौरभ चौधरी शूटिंग से, दिव्या काकरन रेसलिंग से, द्युति चंद्र एथलेटिक्स से हैं। ये 6 खिलाड़ियों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रख लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है ये सेशन कितना महत्वपूर्ण है। 27 खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, याद नहीं रखना है। द्युति चंद्र बताया, दीप्ति शर्मा, दीपिका, दत्तू बावन, भोकानल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मनु भाकर, सौरभ चौधरी, दिव्या काकरन, मनीष नारवाल, ईशांत शर्मा, याद रख लेना चाहिए, ये 27 हैं। आगे बढ़े, तीसरा नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार। भैया आप जानते हैं महाभारत में द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, तो द्रोणाचार्य गुरुओं को पुरस्कार दिया जाता है। शिष्य तो अर्जुन था ना, अर्जुन को भैया पुरस्कार अर्जुन दिया जाएगा शिष्य को, तो आपको पता चल गया ना। द्रोणाचार्य कोचों को दिया जाता है। मतलब सर, हमने कहा बहुत सिंपल है, जो कोच है ना ट्रेनिंग देते हैं, हमने की बिल्कुल देते हैं, उनको भैया वो कोच हमारे गुरु होते हैं ना, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। शिष्य तो हम हैं, तो हम लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, सिंपल है। मतलब भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है भैया। इंटरनेशनल पर जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं ना, उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान रख लेना चाहिए, यह द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है मित्रों। एक भी सवाल छूट जाए तो गारंटी है 2020 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 8 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया।
दो श्रेणी कौन सी हैं? एक तो लाइफ टाइम श्रेणी है, एक नियमित रेगुलर श्रेणी है। दोबारा सुने, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, दो श्रेणियों में दिया जाता है, लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी में। ठीक है, डन भैया। ये नियमित श्रेणी में 5 कोचों को पुरस्कार प्रदान किया गया। नाम हमने लिख दिया है, रेड कर दिया है, याद रख लेना। सारे नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, 74 नाम भैया मुझे पता है। श्री नरेश कुमार बहुत महत्वपूर्ण है, टेनिस में दिया गया है। श्री ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के भैया ये कोच है, इनको दिया गया है। किसमें? लाइफ टाइम श्रेणी में। नियमित श्रेणी में किसको दिया गया है? श्री जसपाल राणा शूटिंग को, ये तो चर्चा में थे ना, अभी विवाद की स्थिति खड़ी थी इन पर, आपको पता होना चाहिए। श्री जसपाल राणा को शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है भैया। बिल्कुल, बढ़े आगे, बिल्कुल चलते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, आपको पता है 115वां जन्मदिन था भैया मेजर ध्यानचंद का, सभी मित्रों को पहले से ही पता है। मेजर ध्यानचंद में ये खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। स्थापना 2002 में, 2020 में 15 व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, अर्जुन अवार्ड में 27 लोगों को, राष्ट्रीय खेल में 5 लोगों को, मेजर ध्यानचंद में 15 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। खेलों के विकास में आजीवन योगदान जो करता है ना, उसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। कौन से हैं 15 खिलाड़ी? हमने कहा लिस्ट आपके सामने है भैया, आपको एक बार तो इनका नाम बिल्कुल लिख लेना चाहिए मेरे कहने से, मुझे ऐसी आशा है सर, क्योंकि आपको किसी भी यदि एग्जाम, आपको पता है जब ये नई शिक्षा नीति आई है ना, तो रटंत विद्या हटा दी गई है, तो पूछा जा सकता है, सवाल टफ बनाए जाएंगे। अब कुलदीप सिंह भुल्लर, ये जो मैंने रेड किया है ना, सुश्री जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स में, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मनप्रीत सिंह कबड्डी में महत्वपूर्ण है। श्री मंजीत सिंह रोइंग में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय श्री सचिन नाग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें भैया मरणोपरांत दिया गया है। दोबारा सुने, मरणोपरांत किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद सचिन नाग को दिया गया है, तैराकी क्षेत्र में दिया गया है। बढ़े आगे, चौथा नंबर आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 भैया अभी दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताएं आप अभी, क्योंकि लाइव देख रहे हैं, सभी मित्र बताएंगे कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार अभी एयर में हमने बताया था, उसमें भैया एडवेंचर में किसको दिया गया था? नाम सुना सुना सा है, बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दे रहा हूँ भैया, किनको पता है? देखें कितने लोग करंट को अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने बताया था नाम, तेंजिंग नोर्गे, सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात कर दी, ये तो पहले से ही पढ़ाया है हमने। बताओ भैया, आंसर दो, तब मैं बताऊंगा, इसका आगे बढ़ूंगा। देखिए, आप कितना सोचते हैं, आपके माइंड की कैपेसिटी पर निर्भर है भाई। पढ़ाया सब जाता है, आपको याद कितना रहता है ये बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता है, मुझे पता है। अनीता देवी को दिया गया है, सरफराज सिंह को दिया गया है, 8 लोगों को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। टाक तुमुत को दिया गया है, नरेंद्र सिंह, केवल हिरेन कक्का को दिया गया है, सत्येंद्र सिंह और लैंड एडवेंचर हैं, और गजानंद यादव में नाम पूछ रहा था आपसे, एयर एडवेंचर में दिया गया है। पता है ना आपको, मैंने बताया था कि नहीं? थम्सअप करिए इस बात के लिए सभी मित्र। पहले मैंने करंट में गजानंद यादव का नाम बताया था कि नहीं? थम्सअप करिए प्लीज, थम्सअप करिए। बिल्कुल बताया था भाई। मगन बिस्सा लाइफ टाइम एविएशन को दिया गया है, मैंने फोटो भी आपको दिखाया था भैया। ये तेंजिंग नोर्गे अभी दिया गया है 29 भैया अगस्त को। बढ़े आगे, मौलाना 6वां नंबर आता है, अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी, जिसे हम माँ का ट्रॉफी कहते हैं। इतना इंपोर्टेंट सवाल है, राजीव गांधी सब लोग याद करते हैं, जब छटना लगाना होता है ना, तो भैया मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी पूछेगा, जिसे हम माँ का ट्रॉफी कहते हैं। ध्यान रख लेना चाहिए। ये पुरस्कार किसको मिला? हमने कहा ये पुरस्कार मिलता किनको है, पहले तो ये समझिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में शुरुआत की गई थी। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को भैया दिया जाता है। सबसे अच्छा खेल के क्षेत्र में कौन सी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, उसको दिया जाता है। सिंपल है। 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। दोबारा सुने, पंजाब यूनिवर्सिटी भैया, माइंड में छाप लें, डिक्टो सवाल आएगा, गारंटी है यही पूछा जाएगा इसकी भी भैया, क्योंकि इसे कोई नहीं याद रखेगा। ध्यान रख लेना चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियन बना था इसी साल, जब
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 जो ओडिशा में आयोजित किए गए थे। कौन बना था उसमें? पंजाब यूनिवर्सिटी। दिखाए ना कैसा है पंजाब यूनिवर्सिटी, देख लीजिए भैया। 1882 में इसकी स्थापना की गई। यह भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है, सवाल का लेवल उसे बढ़ाना है। तो बढ़े आगे, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। देखिए आपके लिए कितनी जानकारी लेकर के आते हैं हम खगाल खगाल करके। सर ये क्या होता है? हमने कहा पढ़िए ना थोड़ा। कारपोरेट संस्थाएं, जैसे निजी कोई संस्था होती है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों में दिया जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को भी दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। हमने कहा जैसे आपको बताया ना, उभरती हुई युवा प्रतिभा को, अपना युवा वर्ग है ना, उसकी पहचान करना, उसे शिक्षित करना खेल के जरिए में भैया। तो ऐसा काम लक्ष्य इंस्टीट्यूट ने किया है और आर्मी ने किया है। आर्मी आगे भैया जो आप जानते हैं, ठीक है, उसने किया है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC जिसे कहते हैं हम, उसने काम किया है, उसको दिया गया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाएगा तो सभी लोग फंस जाएंगे यहाँ पर। खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। नाम सब याद रखने हैं आपको। और विकास के लिए, जो खेल में विकास के लिए किसको दिया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट को दिया गया है, जिसे हम IISM कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी भी पूछी जा सकती है क्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट है भैया, इसको दिया गया है। कितने नाम? लक्ष्य इंस्टीट्यूट आर्मी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसे ONGC कहते हैं, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं, एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट को दिया गया है। और क्या है सर? हमने कहा एक बड़ा चेंज किया गया है। यहाँ से सवाल भैया बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उनकी राशि 3 गुना कर दी गई है। हमने कहा राशि बढ़ा दी गई है। खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू ने 3 गुना राशि बढ़ा दी गई है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न वालों को 7.5 लाख रुपए मिलता था भैया, 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अर्जुन अवार्ड वालों को 5 लाख मिला करते थे, अब 15 लाख मिलेंगे। ध्यानचंद अवार्ड भैया अवार्ड होगा, ध्यानचंद अवार्ड को 5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणियों में मिलता है, तो पैसा भी अलग अलग है। लाइफ टाइम वालों को भैया 5 लाख से 15 लाख मिलेगा, ध्यान रख लेना चाहिए। ये सवाल डाउट करेगा हमारे विद्यार्थियों को, द्रोणाचार्य वाला। तो लाइफ टाइम हम काम करेंगे तो 15 लाख मिलेगा, क्योंकि भैया ज्यादा काम कर रहे हैं ना। रेगुलर करेंगे पता नहीं कब तक कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड में भैया जो रेगुलर वाला है ना, जो नियमित श्रृंखला है, उसमें 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सभी विद्यार्थियों को भी लगा होगा सेशन कैसा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना भैया। राष्ट्रपति ने 74 में से 60 विजेताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए हैं। दिए सबको जाएंगे, बट अभी 60 ही मौजूद थे ना। 11 सेंटरों पर मौजूद खिलाड़ियों को वर्चुअल पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन माध्यम से दिया गया भैया, बिल्कुल 11 सेंटरों से दिया गया। आपको पता है कोरोना की वजह से पहली बार राशि में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। मेजर ध्यानचंद का 115वां जन्म दिवस था। और ये भी याद रहना चाहिए कि खेल रत्न वालों को नीला ब्लेजर दिया गया था, नीला ब्लेजर पहन करके जाएंगे, और अर्जुन अवार्ड वाले लाल ब्लेजर पहन करके जाएंगे। कैसा लगा सेशन? आज तो भैया आपने कोई कमेंट नहीं किया है तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, लाइक वाला बटन दबा देना, शेयर वाली घंटी दबा देना। नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी बजा देना, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम कंटेंट आपको दे देंगे पढ़ने के लिए, पढ़ करके आइए। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कल भैया, आराम से पूरा मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर, सोशल स्टडी पर। मिलेंगे सर सुबह 6 बजे, फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे धमाकेदार तरीके से। आप बिल्कुल भैया, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।